फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। नागरानी मनसा ने तारिका को पीछा करते हुए पकड़ लिया था। तारिका घबराई हुई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तारिका हूँ, इस गांव में नई हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं आपका पीछा नहीं कर रही दीदी। मैं तो बस अपने पति को ढूंढ रही हूँ। सुबह से शाम हो गई, अब तक वो घर नहीं लौटे। वो आ जाएंगे, ऐसी हालत में तुम्हें इतना चलना फिरना नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। तारिका ने नागरानी मनसा को अपनी बातों में उलझा दिया। इस बार तो वो बाल बाल बची। मनसा ने तारिका को उसके घर के बाहर छोड़ दिया, जहाँ तारक तारिका का इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढने। तारिका देखो, तुम्हारा पति घर आ गया ना, अब से इसे ढूंढने मत जाया करो। तुम्हारी इस अवस्था में ज्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं है। दीदी धन्यवाद कि आप तारिका को ले आई। अब वो क्या है कि हम इस गांव में नए हैं, वो अकेली घर में रहती है तो घबरा जाती है, इसलिए शायद मुझे ढूंढने चली गई थी। वो ठीक है, बस इसका ख्याल रखा करो। मैं फिर मिलती हूँ। इतना बोलकर नागरानी मनसा वहाँ से चली गई और यहाँ तारक और तारिका ने चैन की सांस ली। आज तो मुझे लगा था हमारा भांडा फूट ही जाएगा, पर शुक्र है मेरे इस गर्भवती रूप का, जिससे मैंने नागरानी मनसा को अपनी बातों में उलझा दिया। हाँ, अगर तुम ये रूप में ना होती तो पक्का नागरानी मनसा को तुम पे शक हो जाता, और कतरक की तरह। शक तो हुआ ही होगा, अब से हमें और भी सावधान रहना होगा। वो तो है। यहाँ नागरानी मनसा अपने घर लौटी और नागराज रुद्र से बातें करने लगी। आज एक अजीब घटना हुई। क्या हुआ? एक औरत है जो गांव में नई नई आई है, वो मेरा पीछा कर रही थी। फिर कहीं वो शैतान का कोई नया चेली तो नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगा, पर जब मैंने घूमकर देखा तो वो गर्भवती थी। मैंने उससे पूछा वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी, तो उसने बोला कि वो अपने पति को ढूंढ रही थी। मैंने उसे उसके घर तक छोड़ दिया, जहाँ उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा किया, शायद वो कोई आम दंपति ही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर जो भी हो हमें सावधान रहना होगा। शैतान नागमणि को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ। तारक और तारिका ने अपनी युक्ति लगाई और अपने दूतों को बुलाया, जो छोटे छोटे पक्षी थे। मैं तुम सबको एक काम सौंप रहा हूँ। तुम लोगों को हमें नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की पल पल की खबर देनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा गरुड़ राक्षस। अब से ये नन्हे पक्षी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के आसपास ही घूमने लगे और ये जाकर सारी बातें गरुड़ राक्षस तारक और तारिका को बताते थे। एक दिन नागरानी मनसा कहीं जा रही थी। जीवन ने देखा कि उसके पीछे दो छोटे छोटे पक्षी भी उड़ रहे थे। अरे ये क्या? अब ये पक्षी इस औरत के साथ क्यों? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन अगर मैं इसके पीछे गया तो मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। क्या करूं? एक काम करता हूँ, मुखिया जी को बताता हूँ, शायद वो मेरी बात सच समझे। जीवन दौड़ते हुए मुखिया जी के पास गया और उन्हें उस रात की नाग की परछाई के बारे में बताया। वो परछाई वो तेरा वहम होगा जीवन। और आज अचानक गांव में पक्षी कैसे बढ़ गए? पक्षियों की संख्या ज्यादा तो हो गई, पर इसमें उन दोनों का क्या हाथ हो सकता है? तू भी ना जीवन, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहीं भी जोड़ता है। चल अब, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, और तू भी ये बेतुकी बातें सोचना बंद कर। मुखिया जी ने जीवन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब जीवन करे भी तो क्या करे? उसने सोचा कि वो खुद रुद्र से पूछेगा, और इस ख्याल से वो रुद्र से मिलने पहुंच गया। मैं जानता हूँ तुम दोनों आम इंसान नहीं हो। क्या भाई जीवन, सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? तुम चाहे कितना भी छुपा लो, उस रात मैंने तुम दोनों को भोलेनाथ के मंदिर जाते देखा था, तुम्हारी परछाई भी देखी थी। और आजकल ये जो पक्षी तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, ये सब आम इंसानों के साथ नहीं होता। चाहे जो भी हो, मैं तुम दोनों का सच सबके सामने ला के ही रहूंगा। इतना बोलकर जीवन वहां से निकल गया और बस तभी
नागराज रुद्र को समझ आया कि वो पक्षी उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। वो तुरंत घर की ओर गए, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। ये देखकर नागरानी मनसा असमंजस में थी कि आखिर हुआ क्या बात है। तुमने ध्यान दिया होगा तो आजकल हमारे आसपास कुछ छोटे छोटे पक्षी घूमते ही रहते हैं। हाँ, अचानक ऐसे कैसे होगा? आज वो जीवन आया तो मुझसे मिलके बोल रहा था कि उसने हमारी परछाई देखी है, और आजकल वो इन पक्षियों को भी देख रहा है जो हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तभी मुझे समझ आया कि ये पक्षी साधारण नहीं है, ये सब दूत है, शैतान के दूत। मतलब शैतान फिर से हमले की तैयारी कर रहा है? हाँ, और इस बार उसकी सेना बड़ी है। ये छोटे छोटे पक्षी जो शैतान के दूत है, वह वक्त आने पर बड़े बड़े राक्षस में बदल जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये ढूंढना होगा कि इन दूतों को कौन चला रहा है। ये दूत किसके लिए हमारा पीछा कर रहे हैं? कोई ना कोई राक्षस जरूर है जो इन पक्षी रूपी दूतों को चला रहा है। पर ये हम कैसे करेंगे? नागमणि की शक्तियों से। नागराज रुद्र ने नागमणि बाहर निकाली और नागमणि की रोशनी में उन्हें शैतान गरुड़ रूपी 2 राक्षसों से बात करता हुआ दिखता है। ये तो गरुड़ राक्षस है। तभी मैं सोचूं कि ये पक्षी रूपी दूत इसका साथ क्यों दे रहे हैं। पर इन गरुड़ राक्षसों को हम कैसे ढूंढेंगे? ये अपने असली रूप में तो नहीं होंगे, जरूर ये इंसानी रूप में छुप रहे होंगे। और बस तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दोनों बाहर दौड़ पड़े। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अरे क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी को। क्या हुआ बेटा? मेरे पिताजी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। क्या? कहा? नदी के पास। मुखिया जी और कुछ गांव वाले नदी की ओर दौड़ पड़े। वहां एक बुजुर्ग की लाश थी जिसे नोचा गया था। ये किसी जंगली जानवर का काम लग रहा है। मुझे तो ये रुद्र और मनसा का काम लग रहा है। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उस लाश को जब अच्छे से देखा तो वो समझ गए कि ये किसी गरुड़ राक्षस का काम है। वो गरुड़ राक्षस जरूर हमारे आसपास है। इससे पहले कि वो लोग किसी और को मारे, हमें उन्हें मारना होगा। तारक और तारिका तो नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के सामने ही खड़े थे। क्या नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उन दोनों को पहचान पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।